मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो, जिस भी स्टूडेंट को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने और उसको पढ़ने साथ साथ टाइपिंग करने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको जो टाइपिंग कहना है ना, इतना आसानी से सिखा दूंगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि यार हम इतनी जल्दी कैसे सीख गए। क्योंकि जो तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगा वो सबसे सरल और एकदम बेहतरीन होगा। कैसे आधा शब्द बनाते हैं, कब आपको ए लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब आपको बड़ी की मात्रा के लिए आई यूज करना है, सारा तरीका बहुत अच्छे ढंग से सिखाया जाएगा। अंग्रेजी में नाम भी लिखना पढ़ना आपको आ जाएगा। आप मैसेज भी टाइप कर पाएंगे। कोई मूवी का नाम सर्च कर रहे हो तो शुद्ध शुद्ध टाइप करके सर्च करोगे। कोई सॉन्ग हो उसको आसानी से टाइप कर सकते हो। सब कुछ यार जो आप चाहते हो टाइपिंग करना वो आप टाइप कर पाओगे अगर इस क्लास को एक बार अच्छे से बिना स्किप किए अगर आप देखोगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने पढ़ने का सरल तरीका। अब देखो यहाँ पे हमने व्हाट्सएप की कोई चैटिंग ली हुई है और इस चैटिंग को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में चेंज करेंगे। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि भैया सुनो ना, मेरा नया फ़ोन दिला दो ना। अब यहाँ देखो लिखा है भैया, तो देखो भा पे ऐ की मात्रा है, तो पहले भा लिखो, जो शब्द है उसकी इंग्लिश, फिर मात्रा की। तो भा पहले आप बनाओगे यहाँ बी और एच से, आपने बना लिया। ये देखो ऐ की मात्रा है, तो ऐ की मात्रा ए और आई से बनती, तो ए हो गया आपका भय। ए या है तो वाई से आपका या, और आ का मात्रा ए से बनता है, तो ए लिखा हुआ है देखो भैया। कितना आसानी से बन गया। सुनो, सा पे छोटा ऊ का मात्रा, एस से आपका छोटा सा और यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो, देखो हो गया सुनो। ना तो ना बनता है यन से, और ये जो आ का मात्रा है, आ का मात्रा ए से बनता है, ए आपका हो गया भैया सुनो ना। मेरा, तो देखो यम से माँ, माँ पे ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा ई से बनती है, तो यम ई में। रा पे आ का मात्रा, देखो आर से आप रा करोगे, अभी आपको पता है कि आ का मात्रा ए से बनता है, बस आप यहाँ पे ए टाइप कर दो, यम ई आर ए मेरा। नया, तो यन से ना पे मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे ए, फिर वाई से आपका या, आ का मात्रा ए से, ए हो गया आपका नया। फ़ोन, अब देखो फ़ोन क्या है, यह एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन मैं आपको हिंदी वाले की तरह बनाना सिखाऊंगा, सेट कहना। तो पहले फा लिखो, तो फा आपका बनेगा पी एच से, ए आपका देखो ओ है, तो ओ से यानी ओ की मात्रा जो है वो आपकी ओ से बनती है, और ना आपका यन से, लेकिन लास्ट में यहाँ ई भी लगता है। ठीक है, तो यह है फ़ोन की इंग्लिश। दिला दो ना, तो पहले डी से दा करिए, दा पे छोटी ई की मात्रा है तो आई लगाओ, और ला आपका यल से, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका दिला। दो, तो डी से दा और ओ से ओ की मात्रा दो, ना यन से ना और आई से आ का मात्रा, ए हो गया आपका ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर से, पिछले महीने ही तो लिया था। अब देखो फिर, तो पी एच से आपका फा, आई से छोटी ई की मात्रा फी, आर से रा। देखो किसी को कुछ पूछना हो, ना समझ में आ रहा हो ना, तो कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। से, एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा हो गया आपका से। पिछले, अब देखो ये जो आपका पिछले शब्द है ना, यह 3 अक्षर से मिलके बना हुआ है। तो याद रखना, जब आपको 3 अक्षर वाले ऐसे कोई शब्द हो, नाम हो दिए जाएं, शुरुआत पे मात्रा हो लास्ट पे, लेकिन बीच वाले पे ना हो, तो आप शुरुआत से 2 शब्द अलग कर देना, इस लास्ट वाले को अलग कर देना। क्योंकि ये जो पिछले शब्द है ना, यह पिछ और ले से मिलके बना हुआ है। तो जब आप पिछ को अलग कर दोगे, ले को अलग कर दोगे, इनको अलग अलग ही दिमाग में रख के समझना है, लेकिन इंग्लिश एक में। जैसे पी से आपका पा हो गया, आई से छोटी ई की मात्रा ए हो गया पी, और छा बनता है सी डबल एस से, तो ये देखो आपका पिछ हो गया। अब यहाँ ए मत लगाना, याद रखना हमने आपको सिखाया है कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगाते हैं। जैसे इस ना पे मात्रा नहीं था तो हमने अन से ना लिखा, यहाँ ए लगा दिया। ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ और याद रखना, मैंने आपको ये भी सिखाया है कि अगर लास्ट में बिना मात्रा वाले शब्द आए तो उनकी केवल इंग्लिश ना, जैसे आर से रा, यानी कि इस रा को देखो केवल हमने आर से लिखा है, यहाँ ए नहीं लगाना है। तो यहाँ देखो पिच को आपने अलग कर दिया, तो छा आपका लास्ट में आएगा, अलग करने पर बिना मात्रा वाला है, इसी वजह से यहाँ ए नहीं लगाना। ठीक, अब इसी में यल से ला कर लें, इसे ए की मात्रा, यानी कि जहाँ तक अलग करोगे वहाँ अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला है तो उसकी भी केवल इंग्लिश।
महीने। अब देखो महीने, अगर आप देखो इंग्लिश में मंथ लिखना चाहते हो तो आप मंथ लिख लीजिएगा, अगर आप महीने लिखना चाहते हो आप महीने लिख लो। तो चलो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, बड़ी की मात्रा यहाँ पे आई का ही यूज करना, क्योंकि चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा, हम ज़्यादा करके आई यूज करेंगे। और जहाँ पे बड़ी की मात्रा डबल ई से लगेगी वहाँ आपको समझाऊंगा, याद करने का तरीका ही बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा करके आई यूज होता है तो आप आई भी यूज करें। यन से ना और ई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया महीने। ही तो लिया था, एच से आपका हा, अब देखो ये बड़ी की मात्रा तो यहाँ भी आप आई का यूज करो ही। तो टी से ता, ओ से ओ की मानता तो, लिया, यल से ला, आई से छोटी की मानता ली, वाई से या और ए से आ का मात्रा लिया, था, तो आप टी एस से यहाँ पे था करें, आ का मात्रा ए से ए हो गया था। ओ अब पुराना लगने लगा है, ओ, तो देखो चाहे आप डब्ल्यू ओ से वो कर दो चाहे आप वी ओ से वो कर दो, बात एक ही है, पढ़ा वो ही जाएगा। अब तो ए से आ और बी से आपका बा, देखो आ क्या है, आपका एक स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखते हैं, जो भी हो चाहे जहाँ मिले केवल इंग्लिश लिखना, ए मत लगाना बगल में। और देखो बा आपका लास्ट में, तो हमने बी से बा कर दिया। पुराना, पी से पा और यू से छोटा ऊ का मात्रा पू, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, फिर ना पे आ का मात्रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा पुराना। देखो कोई भी डाउट आपका छूटेगा नहीं अगर बिना स्किप किए पढ़ोगे तो। लगने लगा है, अब देखो ये जो आपका लगने है ना, यह लग और ने से मिलके बना है। देखो आप पढ़ते हो लगने, लग को एक साथ फिर ने को एक साथ बोलते हो। अब ध्यान से सुनो, जब आपको ऐसे 3 अक्षर वाले कोई शब्द मिला करें, शुरुआत 2 पे मात्रा ना हो, लास्ट तीसरे वाले पे हो, तो शुरुआत दोनों को अलग कर देना, जिस पे मात्रा उसको अलग कर देना, ठीक है। चलिए तो यल से ला करें, ला पे नहीं मात्रा है तो ए, आपने गा तक अलग किया है, गा बिना मात्रा वाला है तो केवल जी से गा। फिर यन से ना और ना पे ए की मात्रा, ए हो गया लगने। लगा, यल से ला मात्रा नहीं ए, जी से आपका गा और ए से आ का मात्रा लगा है। एच से हा, ए और आई से ए की मात्रा है। सबकी फ्रेंड्स, देखो सबकी शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं है, तीसरे पे है, सेम इसी तरीके से, तो यह सब और की से मिलके बना है। आप इनको अलग अलग भी लिखा हुआ देखे हो, पढ़े भी हो, खुद ही लिखे हो। तो एस से आपका छोटा सा मात्रा नहीं ए, और बी से आपका बा, देखो सब हो गया, यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, के से का करके यहाँ आई बड़ी की मात्रा तो आई का ही यूज करना है। और लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आती है ना तो ज़्यादा करके आई ही यूज होता है, यह भी ध्यान देना। फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स क्या है, आपका एक इंग्लिश वर्ड है, तो आप देखो ऐसे करोगे, इंग्लिश इनकी होती है एफ आर आई ई एन डी एस, ये आपका हो गया फ्रेंड्स। और देखो फ्रेंड्स का मतलब अगर नहीं पता है तो उसका मतलब देखो दोस्त होता है। यहाँ देखो लिखा है के, तो आप के से का करके ई से ए की मात्रा कर दे, हो जाएगा के। पास, तो पी से पा और ए से आ का मात्रा पा, छोटा सा आप कैसे से ए, देखो पास हो गया। नया, यन से ना, ना पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए कर देना, वाई से या और ए से आ का मात्रा नया है। आप एच से हा करें, आई की मात्रा ए और आई से ए हो गया आपका है। तो मैं तेरी, तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो, यम से आपका माँ, आई की मात्रा ए और आई से ए हो गया आपका मैं तेरी, तो टी से ता और ई से ए की मात्रा ते, आर से रा, लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा तो आई यूज करें, हो गया तेरी। फ्रेंड्स का भाई हूँ क्या, अब देखो फ्रेंड्स, आपको पता है कि फ्रेंड्स की इंग्लिश होती है एफ आर आई और ई एन डी एस का, तो के से का और ए से आ का मात्रा का। भाई, तो भा आप पहले बी एच से करें, भा पे आ का मात्रा है तो ए लगा दो। ये देखो जो बड़ा वाला ई है, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला, दोनों कहीं भी मिला करें, इनके लिए आई यूज होता है, ठीक है। हूँ क्या, एच से आपका हा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा तो डबल ओ लगाओ,
और ऊपर देखो बिंदी है तो इसको यन से दिखाना। जब एक ही अक्षर पर दो मात्राएं होती हैं, एक तो आपकी बिंदी होगी, चाहे इस तरीके से दी हो चाहे इस तरीके से, ठीक है, और एक कोई और मात्रा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बड़ा ऊ का मात्रा दिया गया हो, कोई मात्रा हो सकता है, तो आप इसको यन से दिखाओगे ऊपर की बिंदी को। देखो आगे है क्या। ए आधा का है तो आप के से का करें, तुरंत वाई से या कर दें, और ए से आ का मात्रा क्या। देखो कोई भी शब्द आधा बनाना हो, उसकी जब इंग्लिश पहले लिखोगे तो उसके बगल जो भी है तुरंत उसकी भी लिखते हैं। इसलिए देखो हमने के बगल में तुरंत वाई लिखा, जैसे तुरंत अगला लिखते हो तभी जाके ए आधा बनता है। अगर आप गलती से भी ए आधे शब्द की इंग्लिश लिखने के बाद ए लगा दिए तो वह पूरा शब्द तब बन जाएगा, तब आधा नहीं बनेगा और आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई भी शब्द आधा हो पहले उसको लिखो, उसके बगल वाले को तुरंत लिखो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नहीं तुम तो दुनिया के। नहीं, अब देखो यन से ना पे मात्रा नहीं, तो यहाँ पे आप ए करेंगे, एच से हा कहना और ए बड़ी की मात्रा आप आई से दिखाना, तो हो जाएगा नहीं तुम। तो टी से ता और यू से छोटा ओ का मात्रा तू, यम से आपका मत तुम, तो टी से ता ओ से ओ की मात्रा तो, दुनिया। तो देखो डी से दा और यू से छोटा ओ का मात्रा दू, यन से ना और आई से छोटी की मात्रा नी, वाई से या और ए से एक आ का मात्रा दुनिया के। तो के से का और ई से ए की मात्रा हो गया आपका के। ये देखो लिखा हुआ है सब से। अब देखो इसमें तीन अक्षर हैं, शुरुआत दो पे नहीं, तो सब और से को अलग कर दो। जैसे सबके हो गया, सबसे हो गया, सबने हो गया, तो सब अलग ही होगा। तो ऐसे से छोटा सा यहाँ पे ए और बी से बा, फिर ऐसे से छोटा सा और ई से ए की मात्रा सबसे, बेस्ट। तो बी से बा और ई से ए की मात्रा बे, ए आधा सा है तो आप इससे आधा सा करें, तुरंत टी से टा। देखो बेस्ट मतलब क्या होता है, अच्छा, सबसे अच्छा। अब बेस्ट क्या है, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन बना देखो हिंदी की तरह है, भाई। तो बी और एच से आपका भा, आ का मात्रा ऐसे भा, ये देखो बड़ा वाला ई है तो आई का ही यूज करें, हो गया भाई। हो, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो। देखो स्टूडेंट अभी लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, तो रुके रहिएगा, ठीक है। चलिए हाँ पता है। अब देखो एच से आपका हा पे आ का मात्रा है तो यहाँ ए लगा दो। अब देखो दो मात्रा है, एक बिंदी है, तो इसको कैसे दिखाते हैं, अभी हमने बताया था ना हूँ में, भैया यन से दिखाते हैं। अब देखो हाँ दो बार है तो मैं यहाँ पे दो कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, फिर पहले तो समझाना है ना, हमने एक बार समझा दिया है। पता, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, आप टी से ता करें और आ का मात्रा ए, हो जाएगा आपका पता है। एच से आपका हा, ए की मात्रा ए और आई से, तो ए आपका यहाँ पे हो गया है। ए लाइन गिफ्ट से पहले ए, तो वाई से आपका या ई से ए की मात्रा ए, लाइन। अब देखो यल से, सॉरी यार, अब देखो लाइन क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वाले की तरह नहीं बनेगा, लेकिन देखो लाइन की इंग्लिश होती है यल आई एन और ई, तो एल आई यानी को लाइन पढ़ते हैं। गिफ्ट, तो जी से गा और आई से छोटी की मात्रा गी, ये देखो आपका क्या है, आधा फा है, तो आप यफ से फा करोगे, तुरंत टी से टा गिफ्ट। अब देखो गिफ्ट एक इंग्लिश वर्ड था, ए वाला बन गया। तो कुछ इंग्लिश के ऐसे ही वर्ड हैं जो हिंदी वाले की तरह आसानी से बन जाते हैं। से, ऐसे से छोटा सा और ई से ए की मात्रा से, पहले। देखो पह को अलग कर दो, ले को अलग, आपको तरीका पता है। तो पी से पा यहाँ पे ए कहना, एच से आप हा कहना, तुरंत यल से ला करके ई से ए की मात्रा पहले। हमेशा, एच से आपका हा मात्रा नहीं यहाँ पे ए, यम से माँ और ई से ए की मात्रा में, यस और से आपका देखो यहाँ पे बड़ा सा और ए से आ का मात्रा हमेशा। आती, बड़ा आ आप डबल ए से लगाएं, टी से ता करें और लास्ट में जो बड़ी की मात्रा आई से ही दिखाना, हमने बताया था अभी। है, एच से हा और ए की मात्रा ए आई से, तो एच ए आई को पढ़ते हैं है। तो टी से ता और ओ से ओ की मात्रा तो, क्या करूं। अब ए आधा का है तो आप के से का करेंगे, तुरंत आपको वाई से या लिखना होगा, यहाँ आ का मात्रा है तो ए लगा दो, हो जाएगा क्या करूं। तो के से का पे नहीं मात्रा है तो ए, आर से रा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है। तो याद रखना मैंने आपको बताया है, चाहे छोटा ऊ का हो चाहे बड़ा ऊ का हो, हम ज़्यादा करके यू से लगाते हैं, और कहीं कहीं होता है जहां हम डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा करके छोटा बड़ा के लिए यू ही यूज होता है। तो यहाँ आज भी हम क्या करेंगे, यू ही यूज करेंगे। अब इस रा पे दो मात्रा हैं, एक चंद्रमा की बिंदी, एक आपका यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा। तो इस बिंदी को दिखाओगे यन से, जैसे आपने यहाँ सीखा था, यहाँ सीखा था।
तो इसको भूलना मत, अगर भूल गए तो फिर आपको याद करना होगा, ठीक है। और यही तरीका है इनको अच्छे से सॉल्व करने का बिना गलती किए। प्यार, तो पी से पा, अब देखो आधा है तो तुरंत वाई से या, यहाँ पे आ का मात्रा ए और रा को हम यहाँ आर से दिखाएंगे। से, एस से छोटा सा, ये जो एक ही मात्रा आप ई से बनाओगे तो यस ई हो गया आपका से। माग, तो देखो यम से माँ, आ का मात्रा ए, अब देखो ऊपर बिंदी है तो यन से और जी से आपका गा, ए हो गया आपका माघ। चलो आगे देखते हैं। रही, तो आर से रा पे नहीं मात्रा है तो ए, एच से आपका हा, लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा है तो आई हो गया रही। हूँ, एच से आपका हा, अब आपको हूँ सॉल्व करना पता है तो आप ऐसे कर लोगे यार। ना, तो ना भी आपको आता है, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना। प्यार, तो पी से पा, तुरंत आप वाई से या करेंगे, आ का मात्रा ए से, रा को आप आर से दिखाएंगे। प्यार, से ही हर बार मेरा बजट, से, एस से छोटा सा और ई से एक ही मात्रा से, ही, एच से हा और आई से बड़ी की मात्रा ही, हर, एच से हा मात्रा नहीं ए और रा आपका आर से, ए हो गया आपका हर। बार, तो बी से बा, ए से आ का मात्रा बा, आर से आपका रा, ए हो गया बार। मेरा, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, ए हो गया आपका मेरा। अब देखो यहाँ पे बजट लिखा है, तो बजट क्या है, यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होती है BUD GE और T, ये आपकी है बजट की इंग्लिश, BUD GET, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है आगे, बिगड़ जाता है, तो देखो बी से आपका बा और आई से छोटी की मात्रा हो गया बी, जी से आपका गा मात्रा नहीं ए और डा आपका डी से बिगड़ जाता, जे से जा और ए से आ का मात्रा जा, टी से ता और ए से आ का मात्रा ता, जाता। देखो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो सभी लोग एक बार मिल करके लाइक कर दो यार। है, एच से आपका हा, ए की मात्रा ए और आई से ए हो गया है। तुम ना, तो टी से ता और यू से छोटा ऊ का मात्रा तू, यम से आपका मा तुम, यन से ना और ए से आ का मात्रा ना। हमेशा, तो एच से आपका हा मात्रा नहीं ए, यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा में, यस और से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा हमेशा। बहाने बनाते हो, तो बी से बा कहना मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, यन से ना और ई से ए की मात्रा ने, बहाने बनाते हो, तो बी से बा मात्रा नहीं ए, यन से ना, आ का मात्रा ए, टी से ता और ई से ए की मात्रा ते, बनाते हो, एच से हा और ओ से ओ की मात्रा हो। अरे बाबा, तो ए से आपका आ, आर से आपका रा और ई से ए की मात्रा अरे। बाबा लिखना है तो आप बी से बा करें, ए से आ का मात्रा, फिर बी से बा करें और ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका बाबा। मना, तो यम से माँ, ए लगाओ मात्रा नहीं, यन से ना और आ का मात्रा ए से, ए हो गया मना। नहीं कर रहा, तो यन से ना, यहाँ पे ए, एच से आपका हा, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई, नहीं कर रहा, तो के से का, यहाँ पे ए, आर से रा, कर रहा, आर से रा, यहाँ भी ए, फिर एच से आपका हा और ए से आ का मात्रा रहा। सोच रहा हूँ, तो एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, सी एस से आपका चा, सोच रहा, तो आर से रा मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा और ए से आ का मात्रा रहा हूँ, एच से आपका हा, ये बड़ा ऊ का मात्रा आप डबल ओ से यहाँ पे एन से बिंदी कर दे हूँ, ठीक है। सोचो मत, तो एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, सी एस से आपका चा, ओ से ओ की मात्रा चो, हो गया सोचो मत, तो यम से माँ, यहाँ पे आप ए कर देना और टी से आपका ता बनेगा मत। दिल की सुनो, तो डी से दा और आई से छोटी की मात्रा दी, यल से ला हो गया दिल की, के से आपका का और आई से बड़ी की मात्रा की। सुनो, एस से छोटा सा, इस छोटा ओ का मात्रा सु, यन से ना और ओ से ओ की मात्रा नो, ए आपका हो गया सुनो। दिल तो बोल रहा है, तो दिल, डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा दी, यल से ला दिल, तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो, बोल,
तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला बोल रहा है। तो आर से रा यहाँ पे ए कहना, एच से आपका हा और ए से आ का मात्रा रहा है। एच से हा ए और आई से आई की मात्रा ए हो गया आपका है। चलो अब मैं आपको देखो होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके रहेंगे होमवर्क। आप इनको देखो सॉल्व करिएगा और आपको क्या कहना है, कमेंट करके इंग्लिश में इनको बताना है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करेंगे, जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं। देखो कमेंट करते हो तो आपको पता चलता है कि आपको कितना आ रहा है और आपको कितना सीखना है, ठीक है। और हमें पता चले भैया आप किस तरीके से सीख रहे हो और कैसे सॉल्व करे हो, हमको कैसे समझाना है आपको फिर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय।